वेलकम टू ASMM ग्रुप ऑफ एजुकेशन इंस्टीट्यूट प्राइवेट लिमिटेड में आपका स्वागत है। मैं महेश चंद्रा आपको पढ़ाने जा रहा हूँ थर्मोडायनेमिक्स का सेकंड टॉपिक। ठीक है, पहले हमने लेक्चर में जाना था, थोड़ा सा हिस्ट्री के बारे में जाना था और अब हम जानेंगे डिटेल में। ये हम सब्जेक्ट आप पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। जो बच्चे डिप्लोमा में उनके लिए ये यूजफुल है। ठीक है, हम प्रॉपर नोट्स बनवाएंगे आपके, आप नोट्स बनाते चलिएगा यहाँ से। ठीक है, संडे टू संडे आपकी लाइव क्लास लगेगी जहां पर आपको कोई डाउट है, मान ली कोई बात समझ में नहीं आई है या फिर आपको न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है, वो सारी हम आपसे डिस्कस करेंगे लाइव क्लासेस में। ठीक है, अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता हो तो लोगों के साथ प्रमोट करिए, दोस्तों को बताइए। ठीक है, ताकि हम एजुकेशन फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर रहे हैं। चलिए, अगर किसी को दिक्कत हो तो मेरे व्हाट्सएप नंबर है 9557026804। आप इस पर व्हाट्सएप करके डिस्कशन भी कर सकते हैं या कॉल करके भी डिस्कशन कर सकते हैं, पूछ सकते हैं कि सर मुझे ये बात समझ में नहीं आई है। ठीक है, चलिए हम स्टार्ट करते हैं। थर्मोडायनेमिक्स तो हम जान चुके हैं। थर्मोडायनेमिक्स एक ग्रीक वर्ड, थर्मोडायनेमिक्स क्या है? एक ग्रीक वर्ड है जो हीट फोर्स से मिलकर बना है। डायनेमिक मतलब फोर्स, मतलब हीट, और ये है फ्लो ऑफ हीट। फ्लो ऑफ हीट, हीट का फ्लो होना, चलना। ठीक है, तो बेसिकली वही पहले हम जो बता चुके हैं, इसमें लिखा हुआ है कि ये एक ऊर्जा का हस्तांतरण का विज्ञान है जो थर्मोडायनेमिक मुख्य उद्देश्य ऊर्जा को एक रूप से दूसरे में बदलने का कार्य करता है। बेसिकली जो आपका थर्मोडायनेमिक्स है वो हीट को वर्क में और वर्क को हीट में बदलने का कार्य करता है। ठीक है, ये हमारा मेन काम है। थर्मोडायनेमिक्स मतलब कन्वर्जन का, मतलब बदलने का काम करना। ये हमारा थर्मोडायनेमिक्स का काम है। थर्मोडायनेमिक्स को पूरी जो थर्मोडायनेमिक्स हम लोग पढ़ते हैं उसको तीन नाम से जानते हैं। ऊर्जा, कि उसमें कितनी ऊर्जा है, मतलब एनर्जी, एंट्रोपी और समानता। समानता को जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं वो आपको इक्वल वेरियम के नाम से भी जानते हैं, इक्वल वेरियम के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, हमेशा थर्मोडायनेमिक्स डील करता है इक्वल वेरियम के साथ। यहां पर लॉसेस की लिख लीजिएगा, नो लॉस। यहां लॉसेस की कोई संभावना है ही नहीं। मतलब अगर आपने बिजनेस किया, बिजनेस में 100 रुपए लगाए और आपको 100 रुपए मिल रहे हैं, मतलब आपका कोई लॉस नहीं चल रहा है। नो प्रॉफिट नो लॉस, आप बराबर बराबर आप में छूट रहे हैं। जबकि ऐसा नहीं है, अगर आप 100 रुपए लगाएंगे तो जाके आपको कहीं जाके 10 रुपए का प्रॉफिट होगा। ठीक है, थर्मोडायनेमिक्स कहेगा यहाँ पे कोई लॉस नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट है थर्मोडायनेमिक थर्मोडायनेमिक फेल हाई वैक्यूम। थर्मोडायनेमिक्स हमेशा हाई वैक्यूम में फेल हो जाती है। हाई वैक्यूम का मतलब क्या है कि यहाँ पर मॉलिक्यूल्स क्या होंगे, बहुत कम होंगे, होंगे तो ना के बराबर। ठीक है, जहां पर हाई वैक्यूम क्रिएट हो जाता है वहां पर ये सारी चीजें खत्म हो जाती है, मतलब वहां पर थर्मोडायनेमिक्स का काम खत्म हो जाता है। ठीक है, जरा ये नोट करिएगा, किसी को दिक्कत हो तो बोलिएगा, जरा इतना नोट करिए, नोट्स बनाइए, जरा इतना नोट्स बनाइएगा। चलिए नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास थर्मोडायनेमिक सिस्टम। हिंदी बोलते हैं ऊष्मा गति के निकाय। तो ऊष्मा गति का निकाय का मतलब क्या है कि हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ऊष्मा गति के निकाय या थर्मोडायनेमिक सिस्टम। थर्मोडायनेमिक सिस्टम क्या मतलब, मान मेरे पास कोई भी एक सिस्टम बना हुआ है, ये मेरे पास सिस्टम है। ठीक है, सिस्टम के अंदर जो भी चीज है, मान लीजिए मेरे पास वाटर है, कोई लिक्विड है, इसकी सीमा के अंदर रहकर अध्ययन करना इज कॉल्ड थर्मोडायनेमिक निकाय, या कह सकते हैं इंग्लिश में इट इज फोकस अपॉन ए सर्टेन फिक्स रीजन इज कॉल्ड थर्मोडायनामिक सिस्टम। जो इंग्लिश मीडियम में वो इंग्लिश मीडियम करके लिख लें। ठीक है, हिंदी में बोलेंगे जो भी क्रिया सीमा के अंदर होती है, सीमा के अंदर होती है, उसे हम
ऊष्मा गतिकीय निकाय कहते हैं। ठीक है, ये इसको बोलते हैं सीमा, मतलब बाउंड्री। घर की चार दीवारी होती है ना, ये जैसे मान लिया आपका घर बना हुआ है, तो ये क्या आपकी सीमा है, जब बाउंड्री। घर के अंदर जो भी हो रहा है, लड़ाई झगड़े या कुछ भी हो रहा है, जो सीमा के अंदर हो रहा है, वो उसको क्या बोलेंगे, ऊष्मा गति के निकाय बोलेंगे, थर्मोडायनिक सिस्टम बोलेंगे। अब थर्मोडायनिक सिस्टम कई प्रकार के होते हैं। लिखिएगा, ये 3 प्रकार के होते हैं, हमें 3 प्रकार के पढ़ने हैं। लिखिएगा, ये 3 प्रकार के होते हैं। ये ये 3 प्रकार के होते हैं। ये 3 प्रकार के होते हैं। पहला है ओपन सिस्टम, हिंदी में बोलेंगे खुला निकाय। साथ में नोट्स बनाना चलेगा, ये आपके नोट्स हैं, ये आपके डिप्लोमा पे काम आएंगे। डिप्लोमा में इससे ज्यादा कुछ नहीं आएगा जितना पढ़ा दिया जाएगा, ठीक है। दूसरा है क्लोज्ड सिस्टम, हिंदी में बोलेंगे बंद निकाय। तीसरा है आइसोलेटेड सिस्टम, विलगित निकाय, हिंदी में बोलेंगे। जरा इतना नोट करिएगा, यहां तक किसी कोई दिक्कत हो तो पूछिए। 3 टाइप के हमें सिस्टम पढ़ने हैं, ठीक है, ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम और आइसोलेटेड सिस्टम। तो हम इनको पूरे बारीकी से जानेंगे, डिटेल से जानेंगे सारा का सारा। पहले यहां तक नोट करिए, जरा नोट्स साथ में बना के चलिएगा। किसी को दिक्कत हो व्हाट्सअप करिएगा, पूछ लीजिएगा, ठीक है। नोट्स प्रॉपर तैयार करके चलिएगा, क्योंकि इससे ज्यादा आपका आएगा नहीं। नोट हो गया, चलिए अब आगे चलते हैं। पहला है डलिएगा ओपन सिस्टम। पहला है डलेगा ओपन सिस्टम। ओपन सिस्टम, ओपन सिस्टम, ठीक है। यहां तक किसी को दिक्कत हो तो बोलो। हिंदी में बोलेंगे खुला निकाय, खुला निकाय। देखिएगा, कोई सिस्टम है मेरे पास, कोई भी सिस्टम है, सिस्टम, कोई भी सिस्टम है जहां पर मास और एनर्जी, इंग्लिश में बोलेंगे मास, हिंदी में बोलेंगे द्रव्यमान। मास और एनर्जी, एनर्जी हिंदी में बोलेंगे ऊर्जा। जहां पर मास और एनर्जी मतलब ऊर्जा दोनों एक साथ इन करें, मतलब दोनों एक साथ अंदर जाएं सिस्टम के, और दोनों ही एक साथ बाहर आ जाएं। मास यहां लिख लेना इन, ये होता है इन, अंदर जाना। मास आउट, द्रव्यमान आउट। द्रव्यमान निकलना, ठीक है। ऊर्जा का निकलना मतलब एनर्जी आउट। एक ऐसा सिस्टम जहां पर मास और एनर्जी इन करें, दोनों एक साथ आउट हो जाए, उस सिस्टम को हम क्या बोलते हैं, खुला निकाय बोलते हैं, ओपन सिस्टम बोलते हैं। मतलब मास एंड
एनर्जी एज वेल एज इन एंड आउट। इन करें आउट करें, ऐसे सिस्टम का बोलते हैं खुला निकाय बोलते हैं। हिंदी में बोलेंगे ऊर्जा और द्रव्यमान, ऊर्जा और द्रव्यमान दोनों एक साथ अंदर जाएं और दोनों एक साथ बाहर निकलें। ऐसे निकाय को क्या बोलते हैं? खुला निकाय बोलते हैं। खुला निकाय बोलते हैं, ठीक है। जितने भी इंजीनियरिंग इक्विपमेंट है, जितने भी जो हमारे पास इंजीनियरिंग के जो सिस्टम है हमारे पास, सबके सब क्या है? सारे के सारे ओपन है। तो लिख लीजिएगा ऑल इंजीनियरिंग इक्विपमेंट आर ओपन। मतलब जितने भी इंजीनियरिंग है सारे के सारे ओपन सिस्टम में। अच्छा, ये तो हो गया हमारे डिप्लोमा की बात। अगर थोड़ा सा कंपटीशन अगर हम बात कर लें कि ओपन सिस्टम है, तो ओपन सिस्टम का मतलब क्या है कि आपसे पूछेंगे ओपन सिस्टम होता क्या है, तो आप बताओगे कंपनी के हिसाब से कि ओपन सिस्टम का मतलब है कि मुझे उसके साइज से कोई लेना देना नहीं। मुझे किससे मतलब है? मुझे जगह से मतलब, मुझे स्पेस से मतलब है। मतलब स्पेस से मतलब है मुझे नो शेप एंड साइज से कोई लेना देना नहीं। नो शेप एंड साइज, यहां पर शेप और साइज से कोई लेना देना नहीं है। मुझे किससे मतलब है? स्पेस से लेना देना है। स्पेस मतलब जैसे गांव में देखा होगा बड़े बड़े घर होते हैं, ठीक है, तो वहां पर जरूरी नहीं है कि 4 कमरे बने हो, 2 कमरे बने हो, लेकिन जगह बहुत होगी। तो हमको क्या मतलब है? ओपन सिस्टम है, सारे के सारे खुला वातावरण है, ठीक है। वहां पर हमें मकान का कैसा शेप है इससे हमें कोई लेना देना नहीं है। लेकिन अगर हम शहर में आएंगे तो हमें क्या हो जाएगा? हमें स्पेस कम मिलेगा, हमें शेप और साइज से मतलब है भाई मेरा मकान ऐसे डिजाइन का होना चाहिए कि ऐसे डिजाइन का होना चाहिए। तो हमें वहां के क्या मतलब है? शेप और साइज से मतलब है, ठीक है। तो दूसरा पॉइंट है हमारे पास, इतना नोट करके चलिएगा सब लोग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा है बंद निकाय, यानी कि इंग्लिश बोलेंगे क्लोज्ड सिस्टम। यहां लिखिएगा, ऐसे देखिएगा पहले। कोई भी सिस्टम है मेरे पास, सिस्टम है, मास तो इन कर रहा है, मतलब मेरा द्रव्यमान तो अंदर है, और एनर्जी मतलब ऊर्जा भी अंदर है, लेकिन मेरा द्रव्यमान, ये इन कर लो यहां पर, ये इन कर लो, यहां पर मास जो है मतलब द्रव्यमान है वो आउट नहीं हो रहा है, ठीक है। यहां पर एनर्जी आउट हो रही है, यहां पर एनर्जी आउट हो रही है। क्या बोलेंगे? क्लोज सिस्टम, ठीक है। क्लोज्ड सिस्टम लिखिएगा, क्लोज सिस्टम मास डू नॉट अक्रॉस द बाउंड्री। अक्रॉस, ये क्या है? बाउंड्री। अक्रॉस द बाउंड्री, बट एनर्जी अक्रॉस बाउंड्री। मतलब मेरा मास तो नहीं जाएगा, लेकिन मेरी बाउंड्री से एनर्जी जरूर ट्रांसफर होगी। अभी बताते हैं एग्जाम्पल के तौर पे।
हिंदी में लिखेंगे, हिंदी वाले यहां से लिखिएगा, बंद निकाय में द्रव्यमान तो बाहर नहीं जाता है, मगर ऊर्जा स्थानांतरण, ऊर्जा का लिख लीजिए, ऊर्जा का स्थानांतरण होता है। उदाहरण के तौर पर, एग्जाम्पल के तौर पर, पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट, मतलब मेरे पास पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट है, ठीक है। जैसे आपने देखो क्रेन देखी होगी, ये मेरे पास क्रेन है और ये पिस्टन सिलेंडर है, इसके अंदर का जो यहाँ पर हाइड्रोलिक फ्यूल चलता है, ठीक है। अब जरा ध्यान से सुनिएगा, ये मेरे पास सिलेंडर है और ये मेरे पास पिस्टन है। जब हम इस पर क्या लगाएंगे, प्रेशर लगाएंगे, और इसमें कौन सी गैस भरी हुई है, या फ्यूल मान लो, इसमें भरा हुआ है हाइड्रोलिक फ्यूल। हाइड्रोलिक फ्यूल भरा हुआ है, ठीक है। अब जब हम इसको कंप्रेस करेंगे, जब इसको दबाएंगे, तो क्या होगा, इसका प्रेशर और टेम्परेचर दोनों बढ़ेंगे, इसका प्रेशर और टेम्परेचर दोनों बढ़ेंगे, ठीक है। जब हम बढ़ाएंगे, जैसे आपकी क्रेन कोई काम कर रही है, किसी साइड पे काम कर रही है, तो क्रेन क्या हो रही है, अप एंड डाउन हो रही है, तो यानी कि उसके अंदर क्या हो रहा है, हाइड्रोलिक फ्यूल चल रहा है, उसकी आर्म्स में क्या हो रहा है, हाइड्रोलिक फ्यूल चल रहा है। अब जब वो अंदर बाहर ट्रांसफर हो रही है, तो इसका मतलब है कि मास थोड़ी ना बाहर जा रहा है यहां से, अब ये क्या होगा, गर्म होगा। अब गर्म क्या होगा, ये सारा का सारा क्या है, ये सारा का सारा वायुमंडल में ओपन है, पूरा का पूरा हिस्सा ये, तो ये हिस्सा एनर्जी यहां से कहां ट्रांसफर हो जाएगी, इस हिस्से से पूरी एनर्जी कहां ट्रांसफर हो जाएगी, एटमॉस्फेयर में ट्रांसफर हो जाएगी भाई। ये बात क्लियर हुई। लेकिन मेरा मास ट्रांसफर नहीं होगा, ठीक है। यानी कि अब यहां पर हम बात करें कंप्लीशन की, अगर एक क्वेश्चन पूछेगा आपसे कि क्लोज सिस्टम क्या होता है, तो क्लोज का मतलब है हमें स्पेस से कोई लेना देना नहीं है, स्पेस से कोई लेना नहीं, यहां पर मतलब है शेप एंड साइज से लेना देना है। क्योंकि हमें मतलब है मेरा घर 50 गज में बना हो, लेकिन मेरा शानदार लगे, शेप और साइज से मतलब जगह से लेना देना नहीं है, शेप और साइज, डिजाइनिंग मेरी बहुत अच्छी होनी चाहिए। जरा इतना नोट करिएगा, यहां तक कोई दिक्कत हो तो बोलो, जरा इतना नोट करिएगा, इतना नोट करिएगा, यहां तक किसी को दिक्कत हो तो बोलिए, यहां तक किसी को दिक्कत हो तो बोलो भाई, यहां तक किसी को दिक्कत हो तो बोलिए। नोट हो गया, चलिए साथ में नोट्स बना चलेंगे, इसके न्यूमेरिकल भी हम यही करते चलेंगे, और संडे टू संडे इसकी लाइव क्लास लेके चला करेंगे, ठीक है, ताकि दिक्कत आए किसी को तो रिमूव हो जाए। चलिए, उम्मीद करते हैं कि सबने नोट कर लिया होगा, और ये अपने दोस्तों को शेयर करते रहिए, बताते रहिए, ठीक है, कि ये और जो आपके फर्स्ट ईयर से लेके फाइनल तक के सारे कोर्सेज फ्री अवेलेबल रहेंगे ASMM ग्रुप पर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हमारा है आइसोलेटेड सिस्टम, हिंदी बोलते हैं विलगित निकाय, आइसोलेटेड सिस्टम हिंदी में बोलते हैं विलगित निकाय, ठीक। अब देखिएगा, यहां पे विलगित निकाय का मतलब होता है कि यहां पर कोई सिस्टम है, मास और एनर्जी दोनों ही अक्रॉस द बाउंड्री ना जाएं,
ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, विलगित निकाय। नो मास एंड एनर्जी अक्रॉस द बाउंड्री। अभी बताते बाउंड्री होती क्या है, अक्रॉस द बाउंड्री। ठीक है, कोई भी मास और एनर्जी बाउंड्री के बाहर ना जाए, ऐसे सिस्टम क्या बोलते हैं, इज कॉल्ड आइसोलेटेड सिस्टम। हिंदी में बोलेंगे, ना द्रव्यमान और ऊर्जा सीमा के बाहर ना जाए, ना जाए। ऐसे को क्या बोलते हैं, ऐसे निकाय को, ऐसे निकाय को विलगित निकाय बोलते हैं। विलगित निकाय बोलते हैं, ऐसे निकाय को क्या बोलते हैं, विलगित निकाय बोलते हैं। ठीक है, उदाहरण आपका थर्मस, घर पे होगा थर्मस, आपने देखा होगा कि थर्मस में जैसे आपने चाय रख दी, ठीक है, आपका थर्मस है, ढक्कन ऊपर से बंद कर दिया, ठीक है, यहाँ पे चाय रख दी। अब ये क्या हुआ है, ये मास है, जो चाय रखी है, यहां से एनर्जी जा रही है, लेकिन हमारी जो बाउंड्री कैसी है, इंसुलेट है। थर्मस फ्लास्क होता है, थर्मस फ्लास्क लिख लो, फ्लास्क। ठीक है, तो ये क्या है हमारा, बाउंड्री क्या है, इंसुलेट है। बाउंड्री क्या है, इंसुलेट है, इंसुलेटेड है। इससे बाहर कोई भी एनर्जी ना मास ट्रांसफर नहीं होगा। लेकिन मैकेनिकल इंजीनियरिंग में कोई भी सिस्टम परफेक्टली इंसुलेटेड नहीं है। थर्मस के ऊपर आपको लिखा होगा 12 घंटे, 24 घंटे या 36 घंटे या जो भी लिखा होगा, ठीक है, इसका मतलब है कि इतने घंटे के बाद वो चेंजेस हो जाएंगे। लेकिन चूंकि हमने बोला कि थर्मोडायनेमिक्स क्या करता है, इक्विलिब्रियम को फॉलो करता है, मतलब समानता को फॉलो करता है, लॉसेस हम यहाँ पर काउंट नहीं करेंगे। इस वजह से ये कैसा केस हो गया, एक तरीके से आइडियल केस हो गया, कि हमने अगर अंदर चाय रख दी तो वो इनफाइनाइट समय तक गर्म रहेगी, वो कभी ठंडी नहीं होगी। लेकिन एक्चुअल में ऐसा कभी नहीं है, वो हमेशा ठंडी होगी। एक टाइम पीरियड के बाद 36 घंटे, 12 घंटे के बाद वो अपनी स्टेट चेंज करेगी। ठीक है, ये तो प्रैक्टिकली है। इतनी बात क्लियर हुई। चलिए, अब हम आते हैं, बोलते हैं कि अब बार बार बोल रहे हैं कि सीमा, ये बोल रहे हैं कि व्हाट इज द सीमा, यानी कि बाउंड्री। चलिए अभी बात करते हैं, इसको नोट कर लिया आप लोगों ने। बाउंड्री हिंदी में बोलते हैं सीमा। बाउंड्री का मतलब होता है कि किसी चीज की, जैसे घर की चार दीवारी हैं, इस कॉल्ड बाउंड्री। उदाहरण के तौर पर समझिएगा, जैसे मेरे पास सिस्टम है, सिस्टम है यानी निकाय, हिंदी में बोलते हैं निकाय, और बाहर मेरा कैसा है, एटमॉस्फेयर है। मतलब एटमॉस्फेयर का मतलब, एटमॉस्फेयर का मतलब वातावरण, वातावरण मतलब एक ऐसा सिस्टम या एक ऐसी सीमा, इसको बोलते हैं बाउंड्री। एक ऐसी सीमा जो निकाय और वातावरण को अलग करे, दूर करे। मतलब एक ऐसी सीमा जो निकाय और वायुमंडल को अलग अलग करे। अलग अलग करे, ऐसे ऐसे को हम बाउंड्री कहते हैं। मतलब
इंग्लिश में बोलेंगे सेपरेशन सिस्टम एंड सराउंडिंग, सिस्टम एंड सराउंडिंग, जो दूरियां पैदा करे, सिस्टम एंड सराउंडिंग इज कॉल्ड बाउंड्री। उसको क्या बोलते हैं? बाउंड्री बोलते हैं। ये बात क्लियर हुई? बाउंड्री कैसी भी हो सकती है, एग्जाम्पल तौर पर ये आपकी रियल भी हो सकती है, फिक्स भी हो सकती है, ठीक है, और आइडियल भी हो सकती है, रियल भी हो सकती है। रियल और फिक्स एक तरीके से बोलेंगे, ठीक है, सॉरी रियल तो हो गया, आइडियल है, रियल है और फ्लेक्सिबल लिख लो, एक तो है, क्या लिख लो, फ्लेक्सिबल होती है। रियल का मतलब जैसे आपकी घर की चार दीवारी हैं, घर बना हुआ चार दीवारें से, ये क्या रियल बाउंड्री है। फिक्स भी रियल के अंदर आ जाता है, फिक्स है भी रियल है, वास्तव में जो दिख रही है हमें। आइडियल का मतलब होता है जो हमें दिखे ना, काल्पनिक है, ठीक है, उसको बोलते हैं आइडियल। एक होता है फ्लेक्सिबल, जैसे मेरे पास बलून है, फ्लेक्सिबल का समझिएगा कि मेरे पास बलून है, अब बलून में जब हवा भरेंगे तो आपका क्या बलून बड़ा हो जाएगा ऐसे करके, जैसे हवा निकालेंगे तो वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इज अ बाउंड्री, उसकी सीमा को, रही है बाउंड्री कम घट बढ़ रही है, फ्लेक्सिबल है बाउंड्री, ठीक है। सिस्टम के अंदर बाउंड्री को हम बोलते हैं, इसका कोई मास नहीं होता है, पॉइंट बना के लिखिएगा, इसका कोई द्रव्यमान नहीं होता है, ठीक है, क्योंकि आइडियल है, ये हमने बोल दिया है, इसका कोई द्रव्यमान नहीं होता है। जब द्रव्यमान नहीं हो, इसका कोई आयतन भी नहीं होगा, इसका कोई आयतन भी नहीं होता है, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई? इतना जरा नोट करिएगा, ये सब नोट करिएगा। उसके बाद बोलते हैं सराउंडिंग क्या है। कुछ लोग बोलेंगे हमारे पास चारों तरफ है, वो सराउंडिंग है, ठीक है, लेकिन हम थर्मल की भाषा में बोलेंगे तो क्या बोलेंगे, पहले जरा इतना नोट करिएगा, पहले इतना नोट कर लीजिए, फिर आगे चलते हैं, ठीक है। चलिए नोट कर लिया होगा। अब हम बात करते हैं सराउंडिंग, तो हेड डालिएगा सराउंडिंग। सराउंडिंग का मतलब है, इंग्लिश में बोलेंगे एवरीथिंग इज आउटसाइड, एवरीथिंग इज आउटसाइड, मतलब हिंदी में बोलेंगे प्रत्येक चीज बाहर हो, इज कॉल्ड, इसको क्या बोलेंगे, सराउंडिंग बोलेंगे। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ खड़ा हूं और आपको पढ़ा रहा हूं, तो मेरे दूर ये मार्कर रखा हो, तो एवरीथिंग इज आउटसाइड, मेरे से जो दूर है, जो मेरी पहुंच से दूर है, इज कॉल्ड सराउंडिंग। सराउंडिंग का मतलब नहीं हमारे चारों तरफ नहीं, हमारे तरफ से दूर है, इज एवरीथिंग इज आउटसाइड, इज कॉल्ड सराउंडिंग। इतनी बात क्लियर हुई? जगह इतनी बात नोट करो। देखिए थर्मल में क्या होता है ना कि एक थर्मल एक ऐसा सब्जेक्ट है जो एक साथ नहीं समझ में आएगा ना, एक साथ जोड़ा जा सकता है। जैसे अगर आप फ्लूट पढ़ेंगे, सोम पढ़ेंगे या मॉस पढ़ेंगे, उसको जोड़ सकते हैं, लेकिन इसको जोड़ा नहीं सकता। इसको कम से कम 7-8 टॉपिक पढ़ने के बाद ये आपस में जुड़ता है, क्योंकि कुछ चीजें पहले की हो जाती है, कुछ चीजें बाद की हो जाती है, ठीक है। तो बड़ा पेशेंस के साथ पढ़िएगा, ठीक है। हिंदी में है, कोई ज्यादा दिक्कत है नहीं, और नोट्स प्रॉपर बना के चलिएगा, किसी को कोई दिक्कत हो व्हाट्सएप में बता ही चुके हैं, डिस्कस कर लीजिएगा, और संडे टू संडे आपकी लाइव क्लास चला करेगी, ठीक है। अगर किसी को दिक्कत हो तो बोलिए। यहां तक आप लोगों को समझ में आई बात? यहां तक आपको लोगों को बात समझ में आई? चलिए।